तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो देखो आई विल अज्यूम कि अब जो बेसिक है हमारे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट निकालना, राइट, ये बिल्कुल बेसिक चीजें, आइटा की पावर डिफरेंट करना, ये सब कुछ आता है, राइट। बिल्कुल जो बेसिक सिलेबस लेवल की चीजें वो चीज आती है। अभी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक। ध्यान से समझना क्या है टॉपिक है। ठीक है, नाम से क्लियर है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि 1 की पावर 1/3 करना। यूनिटी मतलब 1, तो क्यूब रूट करना मतलब पावर 1/3 करना, और दोनों तरफ क्यूबिंग की, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इट्स ए क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। सो ऑब्वियसली इसके 3 रूट्स होंगे, एक रूट नहीं होता। ठीक है, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेते थे, 1 का क्यूब रूट हम 1 ही बोलते थे, सिर्फ एक ही बोलते थे। एक्चुअली में सिर्फ एक क्यूब रूट नहीं होता, 3 क्यूब रूट्स होते हैं। यानी कि ऐसे 3 नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका मैं क्यूब करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे 3 नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर एक ही होता है, बाकी 2 नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब वो कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, 1 को लिखा 1 क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, दैट इज 0। तो इसको इक्वल टू 0 किया तो एक्स इक्वल टू 1, इसको 0 किया तो एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो, एक रूट इधर से मिलेगा, 2 रूट से मिलेंगे इधर से। और याद है ये क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है हमारी, इसीलिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहां से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलते हैं हमें। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है क्या चीज आ रही है, ध्यान से देखो। इनके रूट्स निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या रूट्स आ रहे हैं इसके? माइनस बी, एबीसी तीनों 1 1 1 है इसके। ठीक है ना, एबीसी तीनों 1 1 1 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र, बी स्क्र क्या आ जाएगा? 1 स्क्र, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 इंटू 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 3 को क्या लिखा मैंने? रूट 3 आइटा, तो ये आ जाएगा आइटा डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2, ये हमारे क्या चले गए? रूट्स चले गए। ठीक है, देखो 3 रूट्स गए, एक 1, एक माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2, एंड एक माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। तो ये 3 रूट्स चले गए हमारे। ठीक है, अब इन तीनों रूट्स को क्या बोलते हैं? पहला तो 1 ही है, इस चीज को नाम देते हैं हम ओमेगा। ठीक है, एंड ये जो दूसरा रूट है इसको नाम देते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। ये तो 1 ही। ठीक है, अब ऐसा क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि इसका स्क्वायर करोगे तो एक्चुअली में ये चीज बन जाएगी। ठीक है, देखो माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2, दैट इज ओमेगा, स्क्वायर किया तो क्या बन गया? नीचे तो 2 का स्क्वायर 4, ऊपर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 आइटा का स्क्वायर माइनस 3, आइटा का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो माइनस 3। अब माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 आइटा। ठीक है, तो दैट इज माइनस टू रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 4, 2 पे कटिंग की तो माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2 बन जाएगा, राइट। तो यस, ये दूसरा वाली वैल्यू बन गई। तो इसलिए ये अगर ओमेगा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अच्छा अब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करते हैं, क्या चीज आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो क्या बना? नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस रूट 3 आइटा का स्क्वायर अगेन माइनस 3, ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस रूट 3 आइटा, सो दैट विल बी माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 आइटा बाई 4, 2 पे कटिंग हुई, तो 2 पे कटिंग होके क्या चीज बन गई? माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2।
राइट। तो ये तो ओमेगा बन गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, राइट, ओमेगा बन जाएगा, यानी कि ओमेगा की पावर 4 जो है ये ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा की कटिंग हुई तो ओमेगा क्यूब 1 आ गया। अब ये तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, कैसे, देखो, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी तक हमने क्या काम किया कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। याद रखना प्लस वाला ही सिर्फ ओमेगा होता है, माइनस वाला जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। एंड रैंडमली इसको कुछ भी बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि एक ओमेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्लस वाले को ही हम ओमेगा बोलते हैं, -1 -√3 आइटा बाय 2, और माइनस वाले को ही ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसका रीजन होता है, रीजन आगे जाके थोड़े लेक्चर्स के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसके रीजन के लिए हमें अगला वाला जो कंसेप्ट है, अगले एक दो कंसेप्ट वो करने पड़ेंगे, तो अपने आप रीजन क्लियर हो जाएगा इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। बट यस, प्लस वाला ओमेगा होता है, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी दो रूट्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे स्पेशली ये दोनों, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि 1 को इधर पुट करूंगा, ओमेगा को पुट करूंगा, ओमेगा स्क्वायर को पुट करूंगा, तो जो चीज बन के आएगी दैट विल बी ट्रू, बिकॉज ये तीनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। एंड इस चीज का मतलब ये है कि ओमेगा पुट करूंगा इसके अंदर या ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा इसके अंदर तो वो भी ट्रू होगा। तो देखो, इसके अंदर ओमेगा पुट किया तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, राइट। और वही चीज अभी हमने ऊपर बोली थी, ओमेगा क्यूब इज 1। ये सारी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, ठीक है, ओमेगा क्यूब 1। अब ओमेगा को इसके अंदर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, राइट। व्हाट इज दिस, देखो तीन रूट से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो तीनों का सम करो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या चीज जाएगी, वो 0 जाएगी। तो यहां से क्या चीज पता चली कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1, ठीक है। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, इसको इस तरीके से भी देख सकते थे जो अभी हमने किया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आई कैन रीराइट दिस एज एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो उसको कोफिशिएंट 0 कर दिया, 0x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अज्यूम करो इसके रूट्स अगर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्यूबिक क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस बी, यानी कि -0 डिवाइडेड बाय ए, यानी कि 1, ऑब्वियसली 0 जाएगा। तो इधर से भी मैं कर सकता था, क्यूबिक की जो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ रूट्स का, एंड रूट्स का बेसिकली, एंड जो कोफिशिएंट होता है, राइट, एंड रूट्स का रिलेशन और कोफिशिएंट वगैरह का रिलेशन, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं था, ठीक है। इसके थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं, तो एक ये भी चीज आ गई, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया है, इसके अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। हमने अभी तक सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है, राइट, एंड उनकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने की है, राइट, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये चीज अभी हमने सिर्फ समझने की कोशिश की, इसके अलावा अभी तक हमने और कुछ नहीं किया। इसके अंदर कहीं पे कोई भी डाउट है तो बोलो, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला, जैसे वो आइटा की पावर 4 1 होता है, राइट, तो आइटा की पावर रैंडमली अगर 237 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे कि 4 से इसको डिवाइड करते थे, राइट, जो रिमाइंडर आता था वो लिख देते थे। तो 4 से डिवाइड किया तो क्या चला जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये आइटा की पावर 1 के बराबर होगा। तो आइटा के पावर 237 जो है, इसकी वैल्यू में आइटा की पावर 1 और सिंपली आइटा लिख सकता हूँ। क्यों? क्यों 4 से डिवाइड करके ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि आई कैन राइट दिस एज आइटा की पावर, आई कैन राइट दिस एज 4 इंटू सम क्वेश्चन प्लस 1, रिमाइंडर 1, राइट। तो ये बन जाएगा आइटा की पावर 4 इंटू सम क्वेश्चन क्यू प्लस 1, राइट, तो इंटू आइटा की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर 4 की पावर क्यू इंटू आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो ये 1 की पावर क्यू इंटू 1 बन जाएगा, तो बेसिकली ये सॉरी आइटा की पावर 1 बन जाएगा, तो इसलिए 1 इंटू समथिंग करोगे तो ये आइटा की पावर 1 ही रहेगा, कहने का मतलब ये आइटा रहेगा। इसलिए जो रिमाइंडर होता है ये बचेगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये आइटा की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं ये बोल सकता हूँ कि ओमेगा क्यूब अगर मेरा 1 है, तो ओमेगा की रैंडम पावर अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, जैसे 237 ही ले लो,
तो मैं क्या करूंगा, अब इसको इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 4, राइट, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या आएगा इसको 3 से डिवाइड करके, राइट, तो 3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर आ रहा है, ये जा रहा है 12, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 0 आ रहा है, राइट। तो बेसिकली क्या चीज बन जाएगी, अच्छा मान लो 238 होता, अगर अज्यूम करो, तो ये चीज क्या चली जाती, फिर रिमाइंडर आ जाता 1, तो आई कैन हैव रिटन दिस एज ओमेगा क्यूब की पावर क्यू इंटू ओमेगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा, यानी कि जो रिमाइंडर है 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो बचेगा ओमेगा के केस में। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ओमेगा की रैंडम पावर किस तरीके से निकालनी है, राइट, कि 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तनिष क्लियर है बाबा? तुषार, राज, यस सर। प्रणव क्लियर है? अरमान, यस सर। अर्शिया, ठीक, नमन, राजवीर साहेब क्लियर है ना? यस ठीक, ठीक, गुड गुड, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, सेकंड प्रॉपर्टी इज कि जो ओमेगा है वो है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर है -1/2 माइनस √3 आइटा बाय 2, राइट। तो ध्यान से देखो, इसका कंजुगेट करूंगा ये आ जाएगा, इसका कंजुगेट करूंगा ये आ जाएगा, मतलब ओमेगा का कंजुगेट जो है वो ओमेगा स्क्वायर होता है एंड ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट जो है वो ओमेगा होता है। राइट, ये तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रॉपर्टी आ गई, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन थर्ड, थर्ड इज कि सम ऑफ, जो अभी हमने किया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये क्या होता है 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 होगा। देन फोर्थ, ठीक है, फोर्थ इज कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्या आएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब, तो वो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है, तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या चला जाएगा हमारा 1 चला जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के रूट्स क्या होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, -1 को नीचे ले आओ, ठीक है, इसके रूट्स निकालने, मेन मोटिव ये है, ठीक है। -1 को नीचे लेके आए तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय -1 इक्वल टू 1, -1 को लिखा -1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारा x बाय -1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, और -x का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, मैंने -x को ले लिया y, तो ये बन जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू 1। अब मेरे को मालूम है y क्यूब इक्वल टू 1 के रूट तो भाई 1 ओमेगा स्क्वायर होंगे, यानी कि y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी ओमेगा, y की वैल्यू क्या होगी ओमेगा स्क्वायर, और y की वैल्यू -x वापस पुट कर दी, तो -x की वैल्यू बेसिकली अब क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 1 ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी -1 और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि इस केस में जो रूट्स आएंगे वो आएंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन के रूट्स जो हैं इनको यूज कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, कि 8x³ इज इक्वल टू -1, वो बोला इसके रूट्स बताओ क्या होंगे, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल टू 1, तो -1 को भी साथ में ले लिया, तो ये बन जाएगा -2x का क्यूब इक्वल टू 1, तो -2x की वैल्यू जो है 1 होगी, -2x की वैल्यू ओमेगा होगी, -2x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1/2, या फिर -ओमेगा/2, या फिर -ओमेगा²/2, ठीक है। इस तरीके से 3 रूट्स आ जाएंगे, यानी कि इस इक्वेशन के जो 3 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, -1/2, -ओमेगा/2, -ओमेगा²/2, इस तरीके से ये 3 रूट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि
जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी पावर की n, तो 1 की पावर n तो 1 रहेगा, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर n, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, इन दोनों का किया सम। तो भाई या तो ये 0 होगा या तो ये 3 होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज ऑफ 3k टाइप, या n इज ऑफ नॉट ऑफ 3k टाइप, यानी कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर आएगा 1 या तो 2, तो यानी कि या तो n मल्टी ऐसा है 3k प्लस 1 टाइप का, या तो 3k n जो है तो 3k प्लस 2 टाइप का है। तो अगर ऐसा है इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो पहले तो ये समझो कि किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर आएगा 0, राइट, यानी कि वो नंबर होगा 3k प्लस 0 टाइप का, या तो रिमाइंडर आएगा 1, या तो वो नंबर होगा 3k प्लस 1 टाइप का, या तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि वो नंबर होगा 3k प्लस 2 टाइप का। ठीक है, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर 0 या तो 1 या तो 2 आएगा, यानी कि एनी नंबर कैन बी रिटन एज आइदर 3k प्लस 0 और 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 टाइप का। अब ये सोचो कि n अगर 3k का मल्टीपल हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है 0, यानी कि ये वाली टाइप का हो गया, तो इसको इधर पुट किया मैंने, क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k, n की जगह क्या पुट कर दिया 3k, तो 3k प्लस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बाय 3k, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर k, ये ओमेगा क्यूब की पावर 2k, तो 1 प्लस 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k, तो दैट इज 3। तो इसलिए हमने बोला कि 3 आएगा जब n जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। अब ये सोचो कि अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो या तो रिमाइंडर 1 वाला होगा या तो रिमाइंडर 2 वाला होगा, यानी कि या तो ये वाली टाइप होगी या तो ये वाली टाइप होगी। अब दोनों में से कोई भी पुट कर दो, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर लेट से 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3k प्लस 1, ये हो गया। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या बन जाएगी, ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा की पावर 1 प्लस ये क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 6k एंड 2 प्लस 2, तो प्लस 2 क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 0 होता है। इसलिए हमने बोला कि ऐसे सिमिलरली पावर 2 प्लस 2 के लिए करोगे वो भी 0 आ जाएगा। इसलिए हमने बोला कि अगर n जो है 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इन दोनों में से कुछ भी हो तब इसकी वैल्यू, सम की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। हाँ जी, प्रॉपर्टी क्लियर हुई? प्लीज ध्यान से देखो। डाउट है तो बताओ प्लीज। ठीक, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, देन सेवंथ प्रॉपर्टी इज, ये चीज को हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए कैसे यूज होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मुझे मालूम है कि एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्र, यानी कि आई कैन राइट दिस एज एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्र, राइट, दिस इज ट्रू। ठीक है ना, एक्स माइनस रूट 1 एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक को हम लिखते थे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दिस इज आइडेंटिटी बाय द वे। ठीक है ना, इसके अंदर एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करो ये हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, इट इज एन आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक्स की जगह, ध्यान से देखना, एक्स बाय वाई पुट कर दिया, क्या बन जाएगा जी, एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र प्लस एक्स बाय वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाय वाई माइनस ओमेगा स्क्र, राइट। क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू एलसीएम लेके एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्र वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू वाई वाई स्क्र कटा, यानी कि एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्र वाई। तो देखो इस चीज की फैक्टराइजेशन जो पॉसिबल नहीं थी, एक्चुअली में उसकी कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन होती है। दो फैक्टर्स जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल अलजेब्रा है ये, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह से कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली में जिन चीजों के रियल फैक्टर्स नहीं होते तो उनके कौन से होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं, तो ये इस केस में कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई का स्क्र दैट इज वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस दैट इज एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई।
तो इसके फैक्टर्स ये बन गए, बात खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है प्रॉपर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रॉपर फैक्टराइजेशन हमारी हो सकती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, देन मेन पॉइंट अभी आ रहा है, मेन प्रॉपर्टी इसकी अभी आ रही है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ cube roots of unity on argand plane। argand plane मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है 3, इनको आर्गन प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर प्लॉट करना, ठीक है। प्लॉट करके देखते हैं कि ये कहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, चलो पहले ना एक काम करते हैं, ओमेगा की बात करते हैं। तो -1/2 -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 अलग अलग कर दिया, -1/2 प्लस √3/2 आइटा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ना जो क्यूब रूट ऑफ 1 है, राइट, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, ओमेगा क्यूब अगर मेरा 1 है तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया मैंने, तो ओमेगा क्यूब का मॉडुलस क्या आ जाएगा 1, दैट इज ओमेगा मॉडुलस का क्यूब क्या आ जाएगा 1, यानी कि ओमेगा मोड आ जाएगा 1। अब यहाँ पर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकता, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओमेगा का जो मोड होता है ये 1 होता है, ठीक है। ये खुद करके भी देख सकते हो। तो ओमेगा का मोड क्या जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आइटा नहीं आता याद है, इमेजिनरी पार्ट के आइटा के जो साथ लगा होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट का क्या आ रहा है, √3/2 का स्क्वायर, तो दैट इज 3/4, दोनों को ऐड किया, अंडर द रूट किया, राइट। इमेजिन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4/4 अंडर द रूट, तो दैट इज 1। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मॉडुलस पहली बात तो 1 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एंगल वगैरह क्या बन रहा है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आर्गुमेंट देख रहे हैं अब क्या आ रहा है। तो पहली बात तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। पहली बात तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि इस तरीके से ये लाई करेगा, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट आ रहा है -1/2 और हाइट आ रही है √3/2, ठीक है। अब ये थीटा, चलो अल्फा ले लो, तो ये अल्फा क्या जा रहा है, टेन अल्फा क्या होता है, दोनों का मोड करके साइन को हटा के फिर लिखते थे, ठीक है। क्या आ जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, 2 कटा, तो ये आ गया माइनस, सॉरी माइनस नहीं लगाते, ये आ गया √3। तो √3 के कारण अल्फा क्या जाएगा, π/3, 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर π/3 जा रहा है, राइट, तो ये एंगल कितना जाएगा, दैट इज 2π/3। तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है ये, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, 2π/3, ठीक है। तो आर्गुमेंट आ रहा है 2π/3। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ओमेगा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अब याद करो पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। x प्लस आइटा वाई का पोलर फॉर्म क्या होता है, r, दैट इज मॉडुलस इनटू सिस थीटा, और r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। ये सिलेबस लेवल में हमने कवर किया हुआ है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है अभी भी, ठीक है, नहीं याद आ रहा तो बता दो, मैं अभी क्विकली बता देता हूँ कहां से आया था ये। 1 सेकंड का काम है, किसी को नहीं याद ये कहां से आया था तो प्लीज बता दो। हाँ जी, याद है सबको, कोई दिक्कत नहीं। प्रणव क्या बोल रहा है, आवाज कम आ रही है, नहीं याद। नहीं याद, ठीक है। देखो भाई प्रणव, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, वी अज्यूम्ड इट टू बी x प्लस आइटा वाई, ठीक है। तो ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये थीटा आ गया, आ गया याद। ठीक है। ये r होता है मॉडुलस, ठीक है। तो x/r बिल्कुल, ठीक है, x/r क्या चला जाएगा, cos थीटा, y/r क्या चला जाएगा, sin थीटा, साइन थीटा, r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, साइन जो थीटा। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, x प्लस आइटा वाई क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, तो r कॉमन, तो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, तो दैट इज r सिस थीटा। तो दैट इज वाई x प्लस आइटा वाई जो होता है, इसका मैंने अगर r और थीटा ढूंढ लिया तो r सिस थीटा से मैं उसको पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बात समझे। हाँ जी। तो इसी तरीके से ओमेगा का पोलर फॉर्म क्या बन जाएगा, दैट इज मॉडुलस क्या है इसका 1 इनटू थीटा क्या है 2π/3, तो cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3, हाँ या ना, हाँ जी। राइट। यानी कि अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यानी कि ओमेगा को अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा
तो पहली बात तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 1, ठीक है, और इसका एंगल क्या होगा 120 डिग्री, दैट इज 2π/3। तो यहां पे ओमेगा रिप्रेजेंट होगा। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ओके। अब तुम में से कोई बता सकता है यहीं पे विदाउट एनी कैलकुलेशन किए यहीं पे ओमेगा स्केयर कहां पे लाई करेगा? देखते हैं कौन बता सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने अभी देखा है ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर के बीच। रिफ्लेक्शन बन जाएगी। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं फर्स्ट सॉरी, क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों इमेज क्यों बनेगी, रिफ्लेक्शन क्यों बनेगी? क्योंकि एक हमारा साइन ही इन्वर्ट होता है ना, सिर्फ वो क्या होता जो है? हमारा √3 आइटा का सिर्फ साइन ही, मतलब चेंज हुआ, हम बिल्कुल जब सही। स्केयर करते हैं तो उसको वर्ड क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट है कुछ। यस। कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमेशा एक्स एक्सिस में मिरर इमेज होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो इसका मिरर इमेज ले लो नीचे की तरफ, एग्जैक्टली उतना नीचे, तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्केयर का मॉडुलस वो भी 1 होता है, और ये नीचे की तरफ से 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये -120 डिग्री आ जाएगा, तो -2π/3, और इधर से एंगल देखूंगा तो कितना आ जाएगा 4π/3। ठीक है, ऐसा दोनों में से कुछ भी बोल दो, तो ये हमारा ओमेगा स्केयर हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा स्केयर का पोलर फॉर्म क्या जाएगा 1 इंटू कॉस सिस थीटा, तो सिस थीटा, थीटा क्या जाएगा -2π/3, और 1 इंटू सिस 4π/3, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ओमेगा का गया है 1 इंटू सिस 2π/3, ऐसे इसका या तो -2π/3 बोल दो या तो 4π/3 बोल दो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक हमने एक रिलेशन नहीं निकाला है, अभी तक जस्ट इनको प्लॉट किया। अब ध्यान से देखो, अब रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल बनाया आर्क प्लेन में। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस क्या होता है 1, कंसीडरिंग सेंटर एज ओरिजिन। ठीक है प्रणव, ये जिसका सेंटर हाँ जी सर। 0 है और रेडियस 1 है, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जल्दी? रेडियस 1 एंड सेंटर 0। सेंटर 0,0, इसकी इक्वेशन x माइनस 0, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। परफेक्ट परफेक्ट, शुक्र है, याद है, गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ प्रणव, इसका रेडियस अगर 1 है तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0। तो कहना है राइट दिस एज 1 + 0 आइटा, हाँ जी। क्योंकि ये तो आर्गेंट प्लेन है, तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब यहीं पे मैं 120 डिग्री गया, ठीक, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि यूनिट रेडियस है, हम्म। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा, हाँ या ना? हाँ जी। राइट। ठीक। इसका नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ गया, ये नीचे की तरफ से 2π/3 एंगल, यानी कि -2π/3 इनफैक्ट, राइट, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्केयर। तो ध्यान से चेक करो क्या हुआ, ये भी एक, ये क्या है 1, राइट, ओमेगा ओमेगा स्केयर। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हो क्या आ रहे हैं, यूनिट सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ जी। अब इनके बारे में स्पेशल चीज क्या है, इनके बारे में स्पेशल चीज ये है कि इनको ज्वाइन करोगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आई? तो हम ये बोल सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स vertices of an equilateral triangle, ठीक है, equilateral triangle inscribed in unit circle, ठीक है, centered at origin with, देखो बेसिकली जो यूनिट सर्कल है ओरिजिन पे, सेंटर्ड एट ओरिजिन, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बहुत सारे होंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स 1,0 है, विद वन वर्टेक्स 1,0, ठीक है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। ध्यान से देख लो,
ठीक है, प्रॉपर्टीज में अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम्हें। ठीक है, वो है कि कैन वी फाइंड दी, देखो अभी हमने क्या निकाला है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूट्स, राइट। क्या आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक रूट आ गया 1 प्लस 0 आइटा, दूसरा आ गया माइनस 1 प्लस 0 आइटा। तो इनको यूनिट सर्कल के ऊपर बनाया, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये यूनिट सर्कल के ऊपर, राइट। एक ये वाला 1 प्लस 0 आइटा एंड एक ये वाला दैट इज माइनस 1 प्लस 0 आइटा। बात समझ में आई, हाँ जी। राइट। तो इसने क्या किया, यहां से शुरू किया और पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। ऐसे क्यूब रूट ने क्या किया, यहां से शुरू किया और पूरे सर्कल को, यूनिट सर्कल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई, हाँ जी, रिलेट कर पा रहे हो। हाँ जी। अरमान, अर्शिया, Yes, sir. मानस, नमन, राजवीर, साहिब, तनिष, तुषार, रिलेट कर पा रहे हो। Yes, sir. हाँ जी गुड गुड, ठीक है, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 1,0 या 1 प्लस 0 आइटा, ये यूनिट सर्कल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या कर रहा है, यहां से 1 प्लस 0 आइटा से स्टार्ट करके यूनिट सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जो दूसरा वाला पार्ट जहां पे आएगा वो दूसरा रूट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, यहीं पे सोचो कि जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, क्या मतलब होगा इसका, एक्स की पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल टू 1 या फिर एक्स के इक्वल टू माइनस 1। स्क्वायर रूट लिया इसका, तो स्क्वायर रूट से प्लस 1 या तो माइनस 1। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और इससे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस आइटा या फिर एक्स इक्वल टू माइनस आइटा। तो दीज आर द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि ये वो चार नंबर है जिनकी पावर 4 करोगे तो क्या जाएगा 1। ये वो दो नंबर है जिनकी पावर 2 करोगे तो क्या जाएगा 1। ठीक है, तो ये आगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इनको मैं प्लॉट करता हूं यूनिट सर्कल पे। रनर क्लियर हुआ, हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो कहां पे आएंगे ये, पहला वाला, Axis पे. ठीक है, दूसरा वाला यहां पे, तीसरा वाला यहां पे, फोर्थ वाला यहां पे। बात समझे। हाँ जी। तो भाई ये अगर मेरे को पहली दो चीजें क्लियर थी तो यहां पर भी क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1,0 ये यूनिट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जो 4 वर्टिसेस आएंगे फिर इन दैट केस वो क्या होंगे, फोर रूट्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। बात खत्म, समझ में आया। Yes, sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब देखो जरा, ऐसे ही अगर कोई बोले फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये निकालने हैं, तो क्या करना है, यूनिट सर्कल को पकड़ के स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट पेंटागन बनाओ, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दैट वुड बी पेंटागन। ठीक है, तो ये जो रूट्स आएंगे, एक तो आ गया 1 प्लस 0 आइटा, एक आ गया ये वाला, राइट, रूट 1 ले लो इसको, Z1 Z2 Z3 Z4। तो ये जो चार नंबर आएंगे, ये टोटल 5 जो नंबर आएंगे, राइट, जो क्या कर रहे हैं, यूनिट सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, राइट। ये पांचों नंबर्स जो होंगे ये होंगे हमारे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि x की पावर 5 इक्वल टू 1 के ये 5 रूट्स आएंगे। अब मेरे को इन पांचों की, देखो एक का तो पता है, बाकी ये जो चार हैं, राइट, इनकी पोलर फॉर्म बताओ क्या जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू बताओ, शाबाश, जल्दी तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें पोलर फॉर्म पता है एंड पेंटागन के बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो यस, आप ये इजीली निकाल सकते हैं। करो, शाबाश, जल्दी निकालो। देखो यहां पर सेंटर पे डाला, ज्वाइन किया, तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा 5 थीटा इज 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाय 5। ठीक है, तो इसका एंगल तो 2 पाई बाय 5 आ गया, तो Z1 की वैल्यू क्या जाएगी 1.6 2 पाई बाय 5। ऐसे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1.6 माइनस 2 पाई बाय 5, उतना नेगेटिव एंगल, तो इसका 2 थीटा एंगल है तो 4 पाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 1.6 4 पाई बाय 5 एंड ये चला जाएगा 1.6 माइनस 4 पाई बाय 5। प्रणव क्लियर हुआ। हाँ जी सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आई कैन राइट दिस एज x की पावर 5,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, मैं क्या बोल रहा था, 0.x⁴ प्लस 0.x³ प्लस 0.x² प्लस 0.x -1 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये, तो दैट इज 1, तो दैट इज +1। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा दैट इज ये वाली वैल्यू 1 इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा +1। दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, तो मेन चीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन हाँ बाकी भी चीजें निकालनी है, रिलेट करना आना चाहिए, मेन चीज हमारे लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देख लो, कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, आई होप ये चीजें क्लियर हैं। ठीक है, ओके चलो, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेन टॉपिक था आज का हमारा कवर करने वाला। ठीक है, इसको कवर अप किया है हमने, एंड इसी के रिलेटेड जो बेसिक होमवर्क है राइट वो आपका रहेगा, देन विल लुक इनटू डीपली, ठीक है, इसके और आगे देखेंगे। ठीक है, एंड अभी जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट है राइट उसके मैं डाउट्स लूंगा। थैंक यू।